हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे और खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है आज क्या है? अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। आज शिवरात्रि है, तो सबको हैप्पी शिवरात्रि। आज और पता है आपको आज के दिन क्या हुआ था? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। आज के दिन हमारे पूरे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट लव मैरिज हुई थी, हमारे महादेव और पार्वती माता की। हाँ मुझे पता है आपको पता होगा, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। और शायद आप में से कुछ का फास्ट भी होगा, मेरा तो फास्ट है। तो अपना ख्याल रखिएगा और खूब इंजॉय करिएगा। तो चलिए ठीक है, अब स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए देखते हैं कि आज के पार्ट में क्या होने वाला है। गाइस एक और बात, प्लीज बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड करना, क्योंकि एक तो घर के पास मंदिर है तो इस वजह से, और दूसरा घर पे कोई आया भी हुआ है तो वो लोग बातें कर रहे हैं, तो प्लीज अवॉइड करना बैकग्राउंड वॉइस को। शुगा, वो मैं एक बार उस अनाथ आश्रम में जाना चाहता हूँ, तो अगर तुम मेरे साथ चलते तो अच्छा होता। नहीं अंकल, आपको वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी उन लोगों से बात हो गई है और आपने जो मुझे डिटेल्स दी थी ना, मैंने वो सारी डिटेल्स वहाँ पर भिजवा दी है। लेकिन कुछ टाइम तो लगेगा ही ना, और उनका कहना है अगर 1-2 साल की बात होती तो शायद वो जल्दी पता कर लेते, लेकिन अंकल ये बहुत टाइम पहले की बात है तो कुछ टाइम तो लगेगा ही, तो आप बस थोड़ा सा वेट कर। ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो तो मैं वेट कर ही लेता हूँ, और मुझे पता है कि इस बार मुझे मेरी बच्ची मिल ही जाएगी। डैड डैड, मैंने आपको बहुत 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 मिस किया, और आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? आप अब आ रहे हैं? हाँ बच्चा, तुम्हारी शादी को अभी 2 ही दिन तो हुए हैं और तुम बोली हो कि मैं तुमसे मिलने नहीं आया। ये क्या बात हुई? और पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ये क्या बिहेव है। तुम्हें पता है ना, तुम्हें इस कंडीशन में इतनी उछल कूद नहीं करनी चाहिए और तुम ऐसा कर रही हो। सॉरी डैड, लेकिन मैं आपको देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। हाँ बच्चा, खुश होना अलग बात है, लेकिन तुम्हें अभी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा बेबी भी है। ठीक है डैड, मैं आगे से अपना बहुत ख्याल रखूंगी, आई प्रॉमिस। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो डैड, ये ना अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है और ना ही बात मानती है, और हमेशा ऐसे ही उछल कूद करती रहती है। अब आप ही समझाओ इसे, मैं तो इसे समझा समझा कर थक गया हूँ कि इसे इस कंडीशन में अपना पूरा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अभी अकेली नहीं है, इसके साथ इसका बेबी भी है। लेकिन नहीं, ये मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानती है। ये जंकुक क्या बोल रहा है? डैड, जंकुक झूठ बोल रहा है। मैं ना अपना पूरा ख्याल रखती हूँ और अपने बेबी का भी, और मैं सारी बातें भी मानती हूँ। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। जिमिन दी, आप ही बताइए ना डैड को, मैं सारी बातें मानती हूँ ना? हाँ अंकल, ते अपना पूरा ख्याल रखती है और वो सारी बातें भी मानती है, और उसे क्या जरूरत है खुद का ख्याल रखने की? मैं हूँ ना उसके लिए, उसका ख्याल रखने के लिए। और आप जंकुक की बात पर ध्यान मत दीजिए, ये तो हमेशा ही ते को ऐसे ही तंग करता रहता है। वाह क्या बात है, मतलब सब एक साइड हो जाओ और मुझे अकेले को छोड़ दो, ये सही है, क्योंकि तुम ना इसी के लायक हो। तुम ना अभी भी यही सोच रहे थे कि तुम मुझे डैड से डांट पड़वा दोगे, लेकिन नहीं, देखा तुमने, जिमिंदी ने भी मेरा ही साथ दिया। कोई बात नहीं, ले लो तुम्हें जितने मेरे मजे लेने हैं, मेरा टाइम भी बहुत जल्द आएगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला, तुम्हारा टाइम ना कभी नहीं आएगा। चुप करो तुम दोनों, क्या बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हो? बहुत लकी है मेरी ते, जो उसे इतनी प्यार करने वाली फैमिली, इतनी अच्छी फैमिली मिली, और सबसे बड़ी बात, उसे जिमिन जैसी बहन मिली जो मेरी ते की इतनी फिक्र करती है, उससे इतना ज्यादा प्यार करती है। सच में अगर आज मेरी मोची यहाँ होती ना, तो वो भी मेरी ते से इतना ही प्यार करती और ऐसे ही उसकी केयर करती जैसे तुम करती हो जिमिन बेटा। अंकल, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, आपकी मोची ना आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, और फिर देखना वो भी ते से इतना ही प्यार करेगी, इनफैक्ट मुझसे ज्यादा प्यार करेगी, मुझसे ज्यादा केयर करेगी। हाँ, अब तो मुझसे भी वेट नहीं हो रहा है, बस मुझे अपनी बच्ची से मिलना है, अपनी बच्ची को देखना है। कितने साल हो गए मैंने उसे नहीं देखा। और तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना जिमिन कि मेरी मोची के आ जाने के बाद मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगा, या फिर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, मेरी सिर्फ 2 बेटियां थी, लेकिन अब से मेरी 3 बेटियां हैं। शुगा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम किचन में, तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? तुम हटो, मैं खाना बना देती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं बना रहा हूँ ना,
तो तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। और आज मैं पहली बार तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ। और वैसे भी आज घर पे कोई नहीं है, ते और जंकु बाहर घूमने गए और मॉम और डैड शादी में गए हुए हैं, तो सिर्फ हम दोनों ही हैं। तो आज हम दोनों के लिए खाना मैं बनाऊंगा, समझ गई तुम? तो चुपचाप करके खड़ी रहो। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे देखकर ऐसे हंस क्यों रही हो? शुगा, तुम भी ना, जैसे तुम वेजिटेबल कट कर रहे हो ना, ऐसे तो शायद कल या परसों तक वेजिटेबल कट होगी। मैं बोल रही हूँ ना शुगा, तुम रहने दो, मैं कर देती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा ना मैं ही बनाऊंगा, तो मतलब मैं ही करूँगा। तुम चुपचाप खड़े रहो, ठीक है? अब मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। तुम फिर से हंस रही हो, तुम मुझे टीज कर रही हो ना, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारा मुझे ऐसे टीज करना तुम पर भारी पड़ सकता है। क्या मतलब तुम्हारा क्या भारी पड़ेगा? कुछ नहीं, मैं ना बाहर जा रही हूँ, मैं डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम जल्दी खाना बना कर लाओ। वो क्या है ना, मुझे भूख लगी है। अब कहाँ चली तुम? नहीं, अब तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ना जाने के शुगा, क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। मैंने बताया ना कि घर पे कोई नहीं है, तो आज हमें डिस्टर्ब करने कोई नहीं आएगा। यहाँ सिर्फ मैं और तुम हो। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है, क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा। कोई न जाने क्यों चैन होता है, क्या करूँ हाय। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों यहाँ पर। सॉरी जिमिन और शुगा, मुझे नहीं पता था तुम दोनों यहाँ पर हो, वरना मैं यहाँ नहीं आती। जस्ट शट अप। तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है क्या? शुगा, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों यहाँ पर हो, वो तो मैं पानी पीने आई थी बस। हाँ, तो ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम ऐसे घूम रही हो, किसी और के घर में हो तुम, तो थोड़े मैनर्स तो होने चाहिए ना। लेकिन नहीं, तुम्हें तो ऐसे ही ताक जाग करते हुए घूमना है ना, और बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें, तो ये बहानेबाजी ना मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। शुगा, मैं सॉरी बोल तो रही हूँ ना, लेकिन तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं फिर से सॉरी बोलती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। क्या शुगा, उसे इतना सब कुछ बोलने की क्या जरूरत थी? उसे थोड़ी ना पता था कि हम दोनों यहाँ पर हैं। तुम भी ना रुला दिया बेचारी को। तुम उसके उन झूठे आंसुओं पर मत जाओ जिमिन, क्योंकि मुझे पता है कि वो कैसी है। छोड़ो तुम ये सब कुछ, मुझे ना उसकी बात नहीं करनी है। उसे देखते ही मुझे बस गुस्सा आता है और कुछ नहीं। तुम बस थोड़ा सा वेट करो, मैं खाना बनाकर अभी लाता हूँ, फिर दोनों साथ में खाना खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे सामने जिमिन और शुगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ इसलिए तो नहीं आई थी ना कि जिमिन और शुगा को रोमांस करते हुए देखूं, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ जिमिन है ना, वो जगह सिर्फ और सिर्फ मेरी है। और बस जिमिन, अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें और शुगा के साथ नहीं देख सकती। बस अब तुम वेट करो, देखो कि मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। वाओ शुगा, तुम तो सच में शेफ निकले। तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो। हाँ, पता चलेगा भी कैसे? मैंने आज से पहले कहाँ खाना बनाया है तुम्हारे लिए, लेकिन आई प्रॉमिस, अब ना मैं तुम्हारे लिए हर रोज खाना बनाया करूँगा। तीनों टाइम तो नहीं, बट एक टाइम तो मैं तुम्हारे लिए पक्का खाना बनाऊंगा, आई प्रॉमिस। और वैसे भी अगर मैं ऐसा करूँगा ना, तो मुझे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि कल जब तुम प्रेग्नेंट होगी, हमारा बेबी होने वाला होगा, तो तुम्हारे सारे काम तो मुझे ही करने होंगे ना। तो फिर मेरे लिए तो ये अच्छा ही है, अगर मैं अभी से ऐसा करूँगा तो मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी। और हाँ, मैं ना तुम्हें कुछ भी काम करने नहीं दूंगा, तुम्हारे सारे काम मैं खुद करूँगा। बस करो शुगा, अभी तो बेबी आया भी नहीं है, इनफैक्ट अभी तो गुड न्यूज़ भी नहीं आई है, और तुम अभी से क्या क्या सोच रहे हो? हाँ, तो आ जाएगी। और वैसे भी तुम्हें पता तो है ही
कि हम बेबी वाले मिशन पर है, तो बहुत जल्द गुड न्यूज भी आ जाएगी। हाँ ठीक है, खाना हो गया ना, और बातें भी हो गई, और बेबी भी आने वाला है। तो पहले एक काम करो, ते या फिर जंकू को कॉल करो और उनसे पूछो कि वो कब आ रहे हैं। वैसे भी उन्हें गए हुए काफी टाइम हो गया है, और ऐसी हालत में ना तेरे को ज्यादा देर बाहर नहीं रहना चाहिए। वो आएगी तो रेस्ट करेगी, वो थक गई होगी काफी, तो तुम कॉल करके पूछो कि वो कहाँ है। बस कुछ ही दिन की खुशी है जिमिन, ये तो कोई बात नहीं। तुम्हें अभी जितना खुश होना है ना तुम हो लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें खुश होने का मौका कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में अगर कुछ रह जाएगा ना तो वो होगा रोना। अभी तुम जितना खुश होना चाहती हो जाओ। और बेबी की बात कर रही हो ना तुम, बिल्कुल भी नहीं। मेरे होते हुए तुम्हारा और शुगा का बेबी तो कभी नहीं होगा, आई प्रोमिस। अगर होगा ना तो मेरा और शुगा का। जंकुक चलो ना अब घर चलते हैं। और वैसे भी मैं ना बहुत ज्यादा थक गई हूँ, और कितनी देर हो गई है ना हमें घर से आए हुए। घर पर भी हमारी सब चिंता कर रहे होंगे। हाँ मुझे भाई का कॉल आया था, और जिमिन भाभी ना तुम्हारी बहुत फिक्र कर रही है, और उन्होंने मुझे बोला है कि मैं तुम्हें घर जल्दी लेकर आ जाऊँ, क्योंकि फिर तुम्हें रेस्ट भी करना है, और इतनी देर रात तक तुम्हारा बाहर रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ मुझे पता है कि जिमिन दी मेरी फिक्र कर रही होगी। तो चलो ना घर चलते हैं। हाँ ठीक है चलो।